मित्रों को। आज मैं पहुंचा माँ चंडिका के नाम। हे चंडी मधुकैट बादि मथनी, हे सुलहस्ता शिवे, मैया संकट हारिणी जननी, हे बिंदेश्वरी हे उमे। तो सर्वप्रथम माँ चंडिका को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का आरंभ करता हूँ। मैं आज ले चलता हूँ आपको उस स्थली पर जहाँ पर कुछ समय के बाद यानी कि 14 जनवरी को एक विशेष मेला देखेंगे आप इसी स्थल पे। और यहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत सुंदर तैयारियाँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में इस तरीके से ये हमारा शहर। मैं ले चलता हूँ आपको उस शहर की ओर जहाँ पर कुछ ही समय के बाद उत्तरायणी का मेला होगा और भव्य मेला जिसे कहते हैं। यह पौराणिक मेला है, कोई छोटा मेला नहीं। इसे एक पौराणिक मेले के रूप में जाना जाता है। प्राचीन जब से बागेश्वर की नींव रखी गई होगी शायद तब से यह मेला यहाँ पर मनाया जाता है। उत्तरायणी का विशेष मेला इस नुमाइश के मैदान पे लगता है जहाँ पर देश विदेश के सुंदर कलाकारों से छचती है नुमाइश की दिन और रात। तो ऐसे क्रम में काफ़ी भीड़ यहाँ पर पड़ती है। तो मैं सबसे पहले तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि जब भी बड़े बड़े इस प्रकार के मेले आते हैं या ज़्यादा भीड़ होती है कहीं पर भी, तो सावधान रहें। समय परिवर्तन है, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने साथ ही अपने बच्चों को लाएं, अपने साथ ही ले जाएं, ताकि कहीं पर कोई ऐसी दुर्घटना न हो या कोई ऐसे आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर बहुत से बाहर के लोगों का भी रहता है, आवाजाही रहती है और उस क्रम में व्यवस्थाएं तो रहती हैं सरकार की, लेकिन इतनी बड़ी जनता के बीच सरकार भी आखिर कुछ नहीं कर पा सकती है। तो सभी से मेरा अनुरोध भी होगा और ये एक प्रकार से चेतावनी भी होगी कि अपने बच्चों को जो है अपने साथ ही लाएं, ले जाएं। दूसरा, क्योंकि इसके दो कारण हैं। बाहर से कई लोग भी आते हैं, न मालूम कौन संदिग्ध किस प्रकार से आता है, और जंगली जानवरों का भी काफ़ी भय बना है। बंदरों का आतंक यहाँ पर है और जंगली जानवरों का आतंक, सुअर का आतंक यहाँ पर है, बाघ का आतंक यहाँ पर है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के आतंक यहाँ पर जो हैं दिन रात देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर जो है सुअर, बंदरों का आतंक, भालू का भी आतंक पहाड़ में हो चुका है। तो लोग एक तरफ से कहते हैं कि पहाड़ की रक्षा करें। बहुत से नेता हमारे भाषण देकर दिल्ली में बैठ करके भाषण तो दे जाते हैं, लेकिन पहाड़ की जो स्थितियां हुई उसको कोई देखने को और उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले पहाड़ को बचाना है तो जंगली जानवरों पर भी लगानी होगी लगाम, तभी जाके पहाड़ बच सकते हैं। और कहने से कुछ नहीं, जो करेगा तभी जाके पता चलेगा कि किसी ने कुछ करा। अन्यथा पहाड़ छोड़ करके जाने के लिए सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वही लोग यहाँ पर हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको खाने के लिए नसीब नहीं है। वही लोग यहाँ पर इस क्षेत्र पर रहते हैं और धीरे धीरे वो भी पलायन की ओर जा रहे कारण है। तो जंगली जानवरों का आतंक भी है। मेले आएंगे, अपने टाइम से आएंगे जाएंगे, होली आएगी, दिवाली आएगी, सब पर्व आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ परेशानियां जो बनी हैं वो परेशानियों का निवारण जब तक सरकार नहीं करे, वास्तव में पहाड़ के लिए कठिनाई बढ़ती जाती है। अगर ये वीडियो मेरी आपको लगती है अच्छी तो ज़रूर इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो दिखाते रहता हूँ। अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। तो दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में कुछ न कुछ।